अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं AMU BSc एंट्रेंस 2023 के बारे में। जो लोग भी BSc में चाहते हैं लेना एडमिशन 2023 में AMU के अंदर, वो देखें इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको बात समझ में आए और आपको पता चल जाए कि कैसे इस टेस्ट को पास करना है और कितने मार्क्स आपको लाना है एंट्रेंस में, ताकि आपका एडमिशन हो जाए और सब्जेक्ट भी आपको मिल जाए आपके मनपसंद का। ऐसा ना हो कि किसी भी सब्जेक्ट में फिर आपको एडमिशन लेना पड़ जाए, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, नहीं किया बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों सबसे जो बड़ा मसला होता है, मुद्दा जो है वो ये होता है कितने नंबर हमें लाना है, क्योंकि AMU में किसी भी टेस्ट में ऑफिशियली कभी कट ऑफ बाहर नहीं आती, तो बच्चों को सही बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। लेकिन हम टीचर पढ़ाते रहते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कितने नंबर पे आपका टेस्ट निकल जाएगा और आपको आपका मनपसंद सब्जेक्ट मिल पाएगा। दो ग्रुप हैं यहाँ पर, एक फिजिकल साइंस है और एक लाइफ साइंस है। ठीक है, लाइफ साइंस में आपको मेनली 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें एक आपका बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है और जूलॉजी है। तो फिजिकल साइंस में कई सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है और आपका स्टैटिस्टिक्स है। पूरी वीडियो मैंने बना दी है, कितनी कितनी सीट्स हैं वो आपको, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। दोस्तों पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपको लाइफ साइंस में एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स आपको लाना होंगे ताकि आपको बेस्ट सब्जेक्ट मिल पाए। जो सबसे ज़्यादा बच्चे चाहते हैं यहाँ लेना सब्जेक्ट, वो है आपके मैथमेटिक्स होगा, ये कंप्यूटर साइंस होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा। बाकी मतलब जियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोग्राफी है, ये फिर नीचे आ जाते हैं। इनमें तो फिर बाद वाले बच्चों का नंबर आता है, जो बहुत सारे बच्चे वेटिंग से उनको एडमिशन मिलता है, या जो बच्चे फिर जिनकी रैंक नीचे आती है उनको इसमें एडमिशन मिलता है। दोस्तों अगर आप पहले बात करूंगा, वो 2 ग्रुप हैं आपका, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले बात करूंगा मैं बात यहाँ पर मतलब एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा नंबर लाना होता है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब ये कम से कम 8-10 नंबर, और ये बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। ठीक है, 2-3 नंबर का फ़र्क नहीं होता है, 8-10 नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो कितने नंबर लाएं दोस्तों? अगर आप हैं एक मतलब एक्सटर्नल स्टूडेंट और आपको इन टॉप 4 सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, तो 100 नंबर का पेपर होता है, जहाँ पर आपको PCM और E होगा। E फॉर आपका इंग्लिश है, P से फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथमेटिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको देना होंगे और चारों सब्जेक्ट तगड़े होते हैं। आसानी से इसमें स्कोर बच्चा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए आसानी से एडमिशन, तो 50 नंबर आपको हर हाल में लेके आने, 80 नहीं लाने, 70 नहीं लाने, 50 नंबर आपको लेके आने हैं। अब वो कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। 50 नंबर अगर आप ले आए तो इन 4 में से आपको आराम से सब्जेक्ट मिल जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इससे कम पे फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आप जाएंगे जहाँ मैंने बताया आपको, आपका वहाँ जियोलॉजी है और आपका स्टैटिस्टिक्स है, फिर जियोग्राफी है, ये सब्जेक्ट आपको लेना होगा। दोस्तों इंटरनल है अगर आप, तो आप मान के चलें कि ये टॉप 4 में आपको 40 से 45 के बीच में अगर आपका स्कोर आएगा, देन आई थिंक आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर इससे कम अगर आपके आएंगे तो फिर रैंक आपकी नीचे जाएगी। फिर रैंक नीचे जाएगी आपकी, तो फिर आपको भी और सब्जेक्ट में आपको जाना पड़ेगा, या फिर और बच्चे छोड़ लें टॉप रैंक वाले, तो फिर आपको इनमें मौका मिलेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में आपको देना पड़ेगा PCBE, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। यहाँ भी दोस्तों अगर आपको चाहिए टॉप सब्जेक्ट है बायो केमिस्ट्री, तो यहाँ भी दोस्तों नंबर आपको 50 प्लस ही लाना पड़ेंगे अगर आपको इसमें एडमिशन लेना। अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो 50 के ऊपर जाइए भाई, इससे कम पे बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों इंटरनल अगर आप स्टूडेंट हो, अगेन वही 45 के अराउंड अगर आपका स्कोर आता है तो आपको आराम से बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगा। फिर और कम आते हैं फिर आपको जूलॉजी और बॉटनी आपके लिए वहाँ पर है। दोस्तों ये हुए कितने नंबर आपको लाना है। दोस्तों बात करते हैं नंबर इतने आएंगे कैसे, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। तो पहले बात करते हैं हम फिजिकल साइंस के बारे में। तो फिजिकल साइंस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया PCME, इसमें आपको ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 25 नंबर का चारों पार्ट आपको आता है। अब यहाँ दोस्तों इसमें देखिए 2 पार्ट आपको बहुत अच्छे करने हैं अपने, 2 पार्ट, चारों नहीं, 2 पार्ट। चारों अच्छे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 पार्ट बहुत अच्छे कर रहे हैं क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व करना होता है, फिजिक्स में भी आपको 80% सॉल्व ही करना पड़ेगा,
केमिस्ट्री में आप मान के चलें 50% आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी 50% के अराउंड आपको मिल जाएगा थ्योरी, तो वो इतना मुश्किल नहीं पड़ता है। इसलिए 2 पार्ट आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं। अब दोस्तों जिन बच्चों की अंग्रेज़ी अच्छी है, मतलब जो अंग्रेज़ी में अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो आप मान के चलें कि आप 18-19 सवाल अगर आपने उसमें कर लिए तो आपको 15-16 मिनट के अंदर आप इतने नंबर निकाल लेंगे, बाकी आपको टाइम मिल जाएगा और वाला पार्ट सॉल्व करने में। उसके बाद दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट मेरी माने तो केमिस्ट्री पे अपनी पकड़ बनाए। केमिस्ट्री में ये होता है कि अगर आप 25 नंबर का आएगा तो आराम से आपको 12, 13, 14 आपको मिलेगा पार्ट आपका थ्योरी वाला, ठीक है। बाकी आपको लगे आप 12 मान लें या 12, 13 मान लें, आप मतलब हाफ मान लें, तो ये आपको पार्ट मिलेगा आपको थ्योरी वाला, और इसके न्यूमेरिकल भी इतने मुश्किल तो नहीं होते, वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना ही है, आप कर सकते हैं, करना ही होगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये वाला पार्ट अगर आपका अच्छे से हो जाता है तो, और दोनों मिला के मतलब इंग्लिश और केमिस्ट्री मिला के अगर आपका स्कोर मतलब 37 और 38 तक पहुंच जाता है तो ये बल्कि सोने पे सुहागा वाली बात है आपके लिए। बाकी 12-13 नंबर इतनी आपको मैथ पढ़नी है थोड़ी, और थोड़ी आपको पढ़नी है फिजिक्स, ताकि आप इन दोनों मिला के 15-16 नंबर निकालने। बस इतने टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप, उसमें कम टॉपिक पढ़ लें जो आपको लगे आसान है, जो अक्सर आते भी हैं, तो वो टॉपिक देखें आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आपने 16 नंबर निकाल लिए दोनों में तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपका टेस्ट बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पार्ट आपको सॉल्व करने वाला पार्ट है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने नंबर मैंने बताया, अगर आपके 45 नंबर के रह गए, 45-46 अगर आपके रह जाते हैं तो फिर आपको वेटिंग में आना पड़ेगा, या फिर आपकी रैंक काफ़ी लो आएगी, फिर आपको और सब्जेक्ट लेना पड़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइंस की। तो लाइफ साइंस के अंदर थोड़ा आसान पड़ता है क्योंकि वहाँ पर आपको बायो और इंग्लिश ये दोनों आपको थोड़ा आसान पड़ता है, याद करने वाला पार्ट है, बायो पूरा याद करने वाला है। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छी बायो करना पड़ेगी आपको, और आपकी अंग्रेज़ी भी आपको बहुत अच्छी करना होगी। यहाँ दोस्तों कट ऑफ थोड़ी ऊंची रहेगी क्योंकि जो मैं बताया आपको बायो जो है वो याद करने वाला होता है, बच्चे याद कर लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर आपको अगर आपने बायो में से मतलब बायो जो होता है ना उसमें टाइम कम लगता है, अगर आपको आती है तो कुछ सॉल्व तो करना नहीं होता आपको, फटाफट आप टिक करते जाते हो। तो अगर आप 25 में से आपने यहाँ भी 20 नंबर के राउंड निकाल लिए, 19-20 नंबर निकाल लिए, और 18-19 नंबर आपने निकाल लिए मतलब अंग्रेज़ी में, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि पौन घंटे के अंदर, पौन घंटे में मतलब 45 मिनट्स के अंदर आप लगभग 3839 नंबर का पेपर सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और बल्कि इससे पहले भी, और अगर आप बायो आती तो 20 सवाल बायो के आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं आपको लगने वाले हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो। और इतना टाइम आपका इंग्लिश, तो 40 मिनट में आप मान लें इतना पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बचा आपके पास 1.25 घंटा, ठीक है। अब आपके पास अब बचते हैं मतलब लगभग 75 मिनट्स। अब 75 मिनट्स में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपको कौन चाहिए, मतलब यहाँ केमिस्ट्री के अंदर जो मैं बताया आपको कि अच्छा वाला पार्ट आपको मिल जाता है थ्योरी वाला, 10-12 नंबर की थ्योरी मिल जाएगी आपको, बाकी कुछ न्यूमेरिकल। तो यहाँ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप यहाँ पर आराम से 15 नंबर निकाल सकते हो, 15 नंबर, और आपका टेस्ट हो गया। आप चाहे फिजिक्स को छुओ मत छुओ, वो आपके ऊपर है। और ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपने इन तीनों में मिला के 55 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो मेरी माने आप, तो फिर आप फिजिक्स को अगर आपको आती है जब भी हाथ लगाना तुक्का ना मारें बिल्कुल भी। 55 नंबर आपने निकाल लिए तो आपका बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन कहीं नहीं गया, बढ़िया से आपको एडमिशन मिलने वाला है बायो मतलब केमिस्ट्री के अंदर। तो ये आपको स्ट्रैटेजी आपकी मतलब होनी चाहिए। अगर आप हैं वहाँ पर मतलब फिजिकल साइंस में, तो टॉप 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ लें, जहाँ पर आपका है मेरे ख्याल से इंग्लिश और केमिस्ट्री, बाकी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर आपका है तो आपका बायो, इंग्लिश और केमिस्ट्री 3 पकड़ लिए बहुत अच्छे से। इसमें से अगर आपने 55 नंबर निकाल लिए, फिजिक्स में आपको 4-5 नंबर आ गए तो वो सोने पे सुहागा है, बढ़िया से आपका एडमिशन हो जाएगा, इवन आप रैंकिंग में आ जाओगे ऊपर, ताकि आप बहुत आसानी से क्वालिफाई आप आराम से कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको चाहिए बुक्स कौन सी हैं तो नीचे मैं आपके बुक्स के लिंक दे दूंगा। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, वही आपको हेल्प करेंगी और आप आराम से अपना टेस्ट निकाल पाओगे और आपका मनपसंद जो सब्जेक्ट है उसमें आप एडमिशन ले पाओगे। दोस्तों ये था मेरे साइड से कुछ गाइडेंस आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आपको आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।